Alright people, listen up. हमने प्रीवियस सेशन में डिस्टेंस फार्मूला देखा. आज डिस्टेंस फार्मूला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा उसको कर लेंगे, देन विल गो फॉर सेक्शन फार्मूला एंड द प्रॉब्लम्स, है ना. देखें जरा. 1, 2, 3, -4 and 5, 6, -6 are the points on the circumference of the circle. Find the center of the circle. कहने का मतलब है कि भाई एक सर्कल है और उस सर्कल पे 3 पॉइंट्स अपने को दिए हुए हैं. हमें सर्कल का सेंटर निकालना है ना. तो हाइपोथेटिकल पॉइंट है, अरेंज ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल याद रखो. एक पॉइंट है क्या 1, 2, दूसरा पॉइंट क्या है 3, -4 और चौथा पॉइंट है मान लो ये ए बी और ये सी पॉइंट क्या है 5, -6. ये 3 पॉइंट सर्कल पे मेंशन किए हुए हैं. आपको क्या करना है बच्चों, आपको सेंटर निकालना है ना. सेंटर तो अपने को नहीं पता है कोऑर्डिनेट. मान लो सेंटर है O और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y. ठीक है, तो आप एक बात सिंपल देखो, OB, AO और OC ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगे. क्यों? वो ऑल आर इक्वल टू रेडियस, है ना. ये सब के सब रेडियस होंगे. पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट्स अगर इक्वल डिस्टेंस है तो x और y में एक इक्वेशन आता है ना. तो थॉट फ्लो ये है कि AO इज इक्वल टू OB करेंगे और इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन x और y में आएगा. सिमिलरली यहाँ करेंगे, दो इक्वेशंस आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी. ठीक है, क्या करते हैं, चलिए सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू करते हैं, है ना. AO इज इक्वल टू OB. रीजन क्या है भाई, रेडियस. तो अगर AO और OB इक्वल हैं तो AO का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB का स्क्वायर. AO का स्क्वायर मतलब क्या, x माइनस हाफ. अभी चलिए AO इज इक्वल टू OB लिखा है तो यहीं पे आपको समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ भाई. चलिए कि भाई सर x माइनस AO इज व्हाट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हुआ AO. इट इज इक्वल टू BO क्या होगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -4 मीन्स y प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो अब रूट पे है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब AO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर. तो रूट हटेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज व्हाट, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. इसका होल स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16. इतना आया बच्चों. अभी आप ध्यान दें कि चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़े, y स्क्वायर से y स्क्वायर उड़े, और थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करते हुए -2x माइनस 4y 1 plus 4 is what, 5 is equal to minus 6x plus 8y. 9 plus 16 is what, 25. इतना करें और करने के बाद क्या करें, आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. करने के बाद ये करें बच्चों कि सारे x और y एक साइड, कॉन्स्टेंट्स एक साइड. तो इधर ले आए, -6 से इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 6x इज व्हाट, यू गेट 4x. ये -8 हो जाएगा -4y के साथ, -12y. ये 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 20. 4 कॉमन लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5. पहला इक्वेशन आ गया, है ना. अब एक चीज़ और, सर ये तो पहली बात हुई और बहुत ही प्यारी बात हो गई, है ना. ये एक पहला इक्वेशन आया,
अब क्या सर, एक और कंडीशन तो आ सकता है, अगर हम BO और OC को इक्वल करें तो एक और इक्वेशन आएगा। सिमिलरली यहां पे लिख देते हैं, सिमिलरली यू कैन से दैट AO इज इक्वल टू OC, ये भी क्या है, रेडियस ही है। AO इज इक्वल टू OC है और रेडियस है, तो AO कितना, AO इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो ना है, हाँ ठीक है, y माइनस माइनस 6 मतलब y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये दूसरी बात होगी, है ना। अब आप इसको भी सॉल्व करें सेम तरीके से, क्या आएगा मुन्ना मेरे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। देखें ज़रा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब उड़ गए, माइनस 2x माइनस 10x से क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये y था, आई एम सो सॉरी, ये गलती मैं बार बार करता हूँ। इसके बाद माइनस 4y है, इधर से माइनस 12y लाओ, कितना हो जाएगा, माइनस 16y, 4 प्लस 1 5, 25 में से माइनस होगा 20, ठीक है, 20 और 36 क्या हो जाएगा, 56, है ना। देखो 4 and 1 5, 25 में माइनस होगा 20, 20 प्लस 36 56 आया, है ना। अब 56 से सब में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये दूसरा इक्वेशन। अब जब ये दो इक्वेशन अपने को मिले बच्चों, तो आप सब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना। आप सॉल्व करेंगे दोनों को, x माइनस 2y और इज इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, चलो ठीक है, और क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये x उड़ेंगे, माइनस 2 प्लस 3 इज व्हाट, y, 7 माइनस 5 इज 2, y इज इक्वल टू 2 मिला आपने को, है ना। अब बेटा लिखा आपने को, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस 2y, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, so x is equal to what, 11, so therefore what you can say, the coordinates of the point O यानी कि center is equal to what, 11, 2। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, नोट करें, और इंटरेस्टिंग भी। तो बच्चों आते हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ये वर्ड क्यों यूज किया, सेक्शन फार्मूला मतलब अगर एक लाइन दो सेक्शंस में या दो पार्ट्स में डिवाइड हो और इंटरनली डिवाइड हो, तो सर क्या कोई लाइन एक्सटर्नली भी डिवाइड होती है, यस होती है, बात करेंगे उसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में। फिलहाल तो हमें इंटरनल डिवीजन है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अगर बात करें तो आप सीधी बात समझिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, और एक लाइन सेगमेंट है, ए बी, जहां पे ये ए है और ये बी है, और हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ओके। इसके बाद कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता है, लेकिन अपने को ये पता है, गिवन ये है कि AP अपॉन PB का रेशियो m अपॉन n है, तो अपन P का कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, है ना, हाउ डू वी फाइंड। तो व्हाट वी डू ओवर हियर कि हम लोग सर यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लेते हैं, और P के कोऑर्डिनेट्स को क्या माने, चलिए थोड़ा ब्लैक से इसको कर देते हैं, कि भाई x, y मान लेते हैं, है ना, P के कोऑर्डिनेट्स को। तो अब एक बात सिंपल समझिए, क्या समझिए भाई,
वो ये कि यहाँ से अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये हाइट y1 होगा और ये डिस्टेंस x1 होगा। अगर आप यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड पूरा का पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हाइट y होगा और एक इस यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ये डिस्टेंस, ये l ये m है ना, ये OM हो जाएगा x। यहाँ से अगर आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 और ये हाइट हो जाएगा y2। एक पैरेलल भी बना दें, यहाँ भी एक पैरेलल बना दें, ये 90 ये 90। देखिए ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्यों भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इक्वल 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए भाई, ए सिमिलरिटी से। तो क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन कि ट्रायंगल ए, ये सी और ए डी, ए सी पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी डी बी, है ना, बाय ए सिमिलरिटी। पी डी बी करेक्ट, दोनों पी लग रहा है ना, ए सी पी पी डी बी, है ना, ए सिमिलरिटी से। अब देखिए जरा ए सी क्या होगा। ए सी सिंपल है बेटा, ए सी हो जाएगा आपको ये पूरा का पूरा x, ये ओ एल x1, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? ये डिस्टेंस हो गया x माइनस x1, ये डिस्टेंस वैसे ही क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा x2 और ये x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। वैसे ही ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये तो y1, ये पूरा का पूरा y, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y माइनस y1। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y। तो अब सिंपल काम करते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो AC बाई पी डी इज इक्वल टू CP बाई BD या DB इज इक्वल टू AP बाई PB, है ना। अब क्या भाई, अब ये देखें ज़रा अच्छे से इसको कि सर AC कितना है? सर अगर ये x माइनस x1 है तो ये भी x माइनस x1 ही होगा, x माइनस x1 अपॉन PD। PD कितना है? अगर ये x2 माइनस x है तो ये भी x2 माइनस x होगा, इज इक्वल टू CP बाई BD। CP कितना है? y माइनस y1 अपॉन BD कितना है? y2 माइनस y इज इक्वल टू m बाई n। क्यों? AP बाई PB अपने को पता है m बाई n रेशियो है। चलिए अब एक एक करके सबकी खिंचाई करते हैं, इसे और इसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो जब कंसिडर करोगे आप इन दोनों को बच्चों, तो क्या मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? n इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। क्या होगा ये? nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, है ना। सारे m वाले टर्म, x वाले टर्म एक साइड, सारे x1 x2 वाले टर्म एक साइड। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस mx और ये प्लस nx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। दोनों में से x ले लिया कॉमन, m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। नीचे पीछे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उम्मीद करता हूँ x का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो सिमिलरली y क्या होगा? सिंपल mx2 nx1 है तो क्या होगा यहाँ पर? m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये y का भी फॉर्मूला अपने को मिल गया। सो दिस इज द मेथड या दिस इज द फॉर्मूला to find out the coordinate of the internal point between between a line segment, है ना, and whose ratios are being given। तो एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे कुछ नोट करने लायक बातें हैं। क्या नोट करने लायक बातें हैं? क्या? if P is the midpoint of
ए बी, अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या सर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर, अगर मिड पॉइंट है तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से m बाई n क्या होगा 1:1 होगा, मिड पॉइंट है मतलब दोनों पार्ट्स इक्वल 1:1 ही होता है ना। तो अब x, अरे दो चीजें इक्वल है दोनों को डिवाइड करो तो कैंसिल होकर 1 ही आएगा ना दोस्त। तो x क्या होगा 1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन, तो क्या होगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। वैसे ही y क्या होगा 1 इंटू वाई टू 1 इंटू वाई वन, तो वी हैव y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस m। लेकिन ये सिर्फ मिड पॉइंट्स के लिए यूज करेंगे बच्चों, है ना, हर जगह ना लगा दें कन्वीनियंटली, नोट करें ये बच्चों। तो आइए बच्चों थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि कंसेप्ट ग्रिप हो। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बहुत लिखावट देख के ना जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, 7। तो क्या है भाई, एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या भाई -1, 3, बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दोस्त 4, -7। कोई एक पॉइंट है P जो कि इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये M हो गया, ये N हो गया, है ना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही याद हो जाता है ये। कैसे देखें, आप इसको x1 y1 मान लें, इसको आप x2 y2 मान लें। तो चलिए x mx2, m इज 3, x2 इज 4, तो 3 इंटू 4 इज व्हाट 12। फिर उसके बाद nx1 मतलब n इज व्हाट 4, x1 इज व्हाट -1, तो क्या 4 इंटू -1 इज -4 अपॉन m प्लस n मतलब 3 प्लस 4। ये कितना हो गया दोस्त 8/7। अब y के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ m x2 n x1, वैसे ही y के लिए सिंपल m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब बार बार ये फॉर्मूला कौन लिखेगा, सीधा लेफ्ट वाले को राइट से, राइट वाले को लेफ्ट से, और तीनों दोनों रेशियो ऐड करो। तो 4 इंटू 3 यू गेट 12 प्लस 3 इंटू -7 यू गेट -21 अपॉन 3 प्लस 4 मतलब 7। क्या हो जाएगा बेटा 12 माइनस 21 इज -9, तो -9/7 y। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8/7, -9/7। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई है किस तरीके से हम इंटरनल डिवीजन यूज करते हैं। ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बाप रे बाप, डायमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब डेफिनेटली मिड पॉइंट की बात हो रही होगी, है ना। ये A और ये B के कोऑर्डिनेट्स कुछ है, क्या है भैया, A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता, हमको पता नहीं, आप इसको ले लें अल्फा कॉमा बीटा। B के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है 1, 4, और जो इसका सेंटर है, फर्ज कीजिए सेंटर O है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। आपको पता है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट ही होता है, और सेंटर उसका मिड पॉइंट है। तो आप इसको सिंपल x1 y1 पकड़िए और ये x2 y2 पकड़िए और ये x, y O का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। तो आपने तो फॉर्मूला सीखा है ना मिड पॉइंट का बच्चों, क्या सीखा है कि सर जी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x कितना है 2 है जी, x1 कितना है अल्फा, x2 कितना है 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 - 1 3। गॉट द पॉइंट। वैसे ही क्या, वैसे ही बच्चों y कितना होता है भाई
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 अगर मिड पॉइंट हो तो y कितना है यहाँ पे 2, y1 कितना है बीटा, y2 कितना है 4/2, है ना, करेक्ट है। अच्छा y तो -3 है, अरे यार ऐसी गलती हो जाती है मुझसे भी, ये -6 होगा तो बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू -6, है ना, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट -10, सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज व्हाट 3, -10। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, नोट करें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -2, 3 डिवाइड्स, यहाँ पे नोटिस करेंगे गलती, डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 5 एंड 4, -9। देखो गलती यहाँ पे क्या होती है, कुछ बच्चे इन दोनों को पॉइंट ले लेते हैं और इसको बीच का पॉइंट ले लेते हैं। ध्यान दें बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब डेफिनेटली ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, और लाइन के कौन से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स को। तो सिंपल अब क्या करें, ये है -3, 5 और ये है 4, -9। मान लो ये पॉइंट है अपना बीच में है कहीं, -2, 3, ये पॉइंट P है, ये A है और ये B है। तो अपने को पता करना है कि AP/PB क्या है। सिंपल एक बात समझिए, अगर आप गौर से देखें तो ये x1, y1, ये x, y एज पर द फिगर जो हमने फॉर्मूला बताया है, ये x2, y2। एक काम करें भाई, नहीं पता ना, रेशियो m/n ले लेते हैं दोस्त, ले लें। अच्छा, m/n रेशियो लिया हमने, तो मैंने आपको क्या बताया कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। देखिए फॉर्मूला का यूज भी नहीं करना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का x के साथ m इंटू 4 n इंटू -3 अपॉन m प्लस n। सिंपल, m इंटू 4 तो क्या 4m, n इंटू -3 इज व्हाट -3n अपॉन m प्लस n, और x की जगह क्या है दोस्त -2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 4m -3n इज इक्वल टू -2m -2n, सारे m एक साइड, सारे n एक साइड, तो ये 4m प्लस 2m इज इक्वल टू -2n प्लस 3n, ये क्या हो जाएगा 6m इज इक्वल टू n, मतलब 1n, 1 इंटू n, n को नीचे ले आइए, 6 को नीचे भेजिए, तो क्या होगा m/n इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, मतलब रेशियो इज 1:6, मतलब जो पॉइंट है उसको 1:6 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने ये वैल्यू यूज किया, ये वैल्यू यूज किया, ये वैल्यू यूज किया, मतलब तीनों के x कोऑर्डिनेट्स यूज किए। डिड वी यूज y कोऑर्डिनेट्स? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है बच्चों कि टू फाइंड आउट द रेशियो in which the line segment is being divided, we need to know either all the x coordinates, either x coordinates of all the points or y coordinates of all the points. तीनों के y पता होना चाहिए या फिर तीनों के x पता होना चाहिए, कोई भी एक पता हो जाएगा तीनों में से, तो दोनों में से अपना काम हो जाएगा। Got the point, है ना, नोट करें। Coming to question number 4 of this session, it's a very important question, a very good question, है ना। In what ratio does the line divides the line 3x plus y is equal to 9 divides the line joining the points? मतलब एक लाइन बन रहा है जो कि 1,3 और 2,7 से बन रहा है ना, तो 1,3 और 2,7 को जोड़ करके एक लाइन बन रहा है, और कोई एक लाइन है जो उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो कैसे डिवाइड कर रहा है, सोचने वाली बात है। क्या है भाई, चलिए करते हैं। ये एक लाइन है जो कि दो लाइन से मिलके बना है, दो पॉइंट से मिलके बना है, 1,3 और दूसरा 2,7। आप इसको A पकड़ो, इसको आप B पकड़ो। अब क्या बच्चों, अब ये बच्चों की एक लाइन है, ये ऐसा एक लाइन है जो कि P पॉइंट पे मिल रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को नहीं पता है, लेकिन ये जो पॉइंट P है कुछ होगा रेशियो AP/PB, तो यही, और ये कौन सा लाइन है बेटा, ये लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 9।
ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे, तो ए बी और पी बी का कुछ रेशियो रहा होगा, वही रेशियो हमको पूछा गया कि भाई ये जो लाइन है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चले काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करें बच्चों, कुछ नहीं पता है तो मान लेते हैं ना कि रेशियो m/n है ना, रेशियो m/n हमने मान लिया। तो अगर रेशियो m/n माना तो p के कोऑर्डिनेट्स में मान लो x, y है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, mx2 मतलब mx2 mx1, तो m into 2 is what 2m plus n into 1 is what n upon m plus n। कोई डाउट? वैसे ही y क्या हो जाएगा, चलो यही लिखते हैं, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा दोस्तों m y2 मतलब 7 into m is what 7m plus n y1 मतलब 3n upon m plus n। सर जी ये तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या p के कोऑर्डिनेट्स हुए 2m plus n upon m plus n, इसके बाद 7m plus 3n upon m plus n, ये p के कोऑर्डिनेट्स हुए। हमको पता है कि सिंस p lies on which equation 3x plus y is equal to 9, so coordinates of p will satisfy the equation। देखो p इसी लाइन पे लाई कर रहा ना भाई, p पॉइंट हमने निकाला, ये कोऑर्डिनेट्स हुए, और p तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा, मतलब p का जो p की जो वैल्यू आई कोऑर्डिनेट्स के, अगर हम इसमें सेटिस्फाई पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, लीनियर इक्वेशन में सीखा हमने, है ना। तो अपन सिंपल क्या करते हैं, चलो भाई पुट कर देते हैं, क्या therefore 3x x की जगह क्या ये वैल्यू 2m plus n upon m plus n plus y मतलब क्या 7m plus 3n upon m plus n is equal to 9, है ना। दोनों का एलसीएम m plus n होगा, उधर जाएगा तो क्या आएगा ये 9 into m plus n, और यहाँ पे एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या है 6m plus 3n plus 7m plus 3n। कोई डाउट? ये 6m और 7m क्या हो जाएगा 13m, 3n क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 9m प्लस 9n। इसको इधर इसको उधर, तो 13m माइनस 9m इज इक्वल टू 9n माइनस 6n, ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 3n। m n को नीचे लाओ, 4 को इधर भेजो, तो क्या होगा m अपॉन n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ना। खुशी के साथ नोट करें, थोड़ी खुशी के आंसू भी बहा लें, नोट करें।